जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। बच्चों, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक लाइन से पूरा कर लिया है। जितना भी कोऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन थे सब पे हमने सही तरीके से उसका जांच पड़ताल किया, उसका एनालिसिस किया और हमने जाना कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को चुन कर लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपका मैट्रिक या बोर्ड का एग्जाम होगा बच्चों, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का होता है, बस यही जो अभी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इतना ही है। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि याद रखिए कोऑर्डिनेट में कुछ ही सूत्र है जिसमें पूरा कोऑर्डिनेट, इसीलिए इसमें ज्यादा मैथ बनने वाला नहीं है बच्चों। बस उन्हीं गिने चुने मैथों को हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कौन से मैथ जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से ये समझिए कि मैंने आप लोगों से एक टेस्ट का एग्जाम लिया है और उस एग्जाम का क्वेश्चन मैंने तैयार किया है और उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, सारी चीज को आप लोगों को समझना है और उसी चीज को गौर करना। याद रखिए, मेरा जहां तक उम्मीद है कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिया है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या ना जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको इसी टाइप का पूछा जाएगा, इसी टाइप का पूछा जाएगा, कुछ चेंजेस रहेगा मान में, बस ये रहेगा। उसके बाद मैंने इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन लिया है। उसके बाद 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे और इन सभी चीजों को देखने के बाद हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कोऑर्डिनेट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया 6 - 5 में भुज मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ये 6 - 5 दिया है। हम लोग जान रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट होता है उसका निर्देशांक जो होता है वह एक्स वाई के रूप में होता है और एक्स को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, भुज, और वाई को क्या कहते हैं, कोटि। अगर आपको भुज मान निकालने बोलेगा तो भुज मान क्या होगा, 6 होगा। भुज मान क्या होगा बच्चों, 6 होगा और कोटि मान क्या होगा, 5 होगा। तो निकालने के लिए क्या बोला गया, भुज। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बच्चों, हमारा सही जवाब होगा 6। तो आंसर नंबर ये जो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि 6 ही हम लोगों का भुज है। कोटि बोलता तो हम लोग बी नंबर लिखते हैं, क्योंकि वाई का मान दूसरा वाला होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का। तो याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मान भले चेंज कर दे, भुज बोलेगा या कोटि बोलेगा, तो 100% ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कोऑर्डिनेट में। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर भुज बोलता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया 3 2, तो भुज बोलेगा तो 3 और कोटि बोलेगा तो 2। 5 - 5 -7, भुज बोलेगा तो -5, कोटि बोलेगा तो -7 देंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए, हाँ एक चीज बता देते बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है 2020 में। कब पूछा गया बच्चों, 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -5, 7। ठीक है बच्चों, और -1, 3 के बीच की दूरी निकाले। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में और 2019 में पूछा गया है बच्चों। 2017 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ये दूरी निकालने बोलेगा तो इसको चेंज करके मान को चेंज कर देगा और क्या बोलेगा। ठीक है, तो देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए, दूरी सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। मेरे पास ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहां देख लीजिए। ठीक है बच्चों, मेरे पास ऑप्शन क्या दिया, एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है। अब सॉल्व करते क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √x2 - x1। तो ये जो है मेरा x2 है, ये है x1, यानी इसका पहला वाला से इसका पहला वाला को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो x2 क्या होगा बच्चों, x2 हो गया -1, -x1 हो गया -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर जोड़ y2 क्या हो जाएगा 3 और -y1 क्या हो जाएगा 7। 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो 5 में से क्या गया बच्चों, 4, 4 का स्क्वायर, और 3 में से -7 गया, क्या आ गया, -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 4 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 16, और फिर ये 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16। ठीक है, 16 16 क्या आ गया 32, और 32 को रूट से बाहर निकालेंगे होगा
4√2 क्या होगा बच्चों, 4√2 मात्रक। तो 4√2 मात्रक हमारा कहाँ है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो 4√2 मात्रक हमारा कहाँ पर है, सी नंबर में है। तो सही जवाब होगा इसका सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही होगा इसका। 2 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों, सी नंबर होगा। देखिए वो बोला गया है कि ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। ये मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, जिसका शीर्ष दिया हुआ ए बी सी, शीर्ष दिया हुआ 0 4, दूसरा शीर्ष दिया हुआ 0 0, तीसरा शीर्ष दिया हुआ 3 0। तो हमको इसका परिमाप निकालना। तो बच्चों आप लोग जानते हैं परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। अगर हमको परिमाप निकालना है तो ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, इसका तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो हमारा पेरीमीटर पी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ए बी निकाल लेते बच्चों। ए बी क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जहां तक परिमाप के बारे में, जो परिमाप होता है तीनों भुजा निकालना था, तीनों भुजा के लिए दूरी सूत्र अप्लाई करना होगा। ए बी के लिए क्या करना होगा, x2 माइनस x1, यानी इसका पहला वाला में से इसका पहला वाला घटा दीजिए, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, जो इसका दूसरा वाला में इसका दूसरा वाला घटा दीजिए, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 क्या आ गया, 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, और 0 से 16 16 हो गया, 16 का रूट 4 हो गया, ये 4 मात्रक हो गया। उसका निकालते हैं बी सी। तो बी सी निकालने के लिए क्या करना बच्चों, इसका x2 है 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर जो y2 हो गया 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 क्या आ गया 9, ये 0, 0 जो 9 क्या आ गया 9, और 9 का रूट क्या होता है 3, और अंत में निकालते तीसरा भुजा ए सी, ये ए सी हो गया। इस ए सी को निकालते तो क्या होगा बच्चों बोल रही हो, इसका x2 हो गया 3 0, अब 3 माइनस 0 लिख सकते हैं, 0 माइनस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका जैसे 3 माइनस 0 किया हम लोगों ने, तो अब 0 माइनस क्या करेंगे 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 क्या आ गया बच्चे 9, और 4 माइनस 0 क्या आ गया 16, 16 9 25, 25 का रूट क्या आ गया 5। तो ए बी निकल गया 4, बी सी निकल गया 3, ए सी निकल गया 5। तो ए बी का मान 4, बी सी का मान 3, ए सी का मान 5 बिठा दिए, 4 3 7 5 12, 12 यूनिट हम लोगों का आंसर हुआ। तो आंसर सी सही होगा। ठीक है बच्चों, सी नंबर आंसर हमारा सही होगा, आंसर सी होगा। तो देखिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछे ये क्वेश्चन तो आप लोग इतना लंबा मत बनाइएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जो शीर्ष दिया क्या है 0 4, उसका क्या दिया 0 0, उसका क्या दिया बच्चों 3 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक बिंदु मूल बिंदु है तो इसको छोड़ दीजिएगा, मूल बिंदु को छोड़ दिए, उसके बाद जो तीनों में नंबर बचा क्या बचा बताइए, तो 0 4 और 3 बचा है, 0 4 3, फिर दोबारा 0 बचा तो दोबारा 0 नहीं लिखना है। तो देखिए 2 नंबर आ गया मेरे पास, 2 ही नंबर है एक्चुअल में 0 को छोड़ के कितने नंबर है, 2 नंबर है, वो क्या 4 3। जब भी किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना बोले और उसमें 0 के अलावा मात्र 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर किसी तरह घुमा के दे दे, 0 को छोड़ के कोई 2 नंबर है, तो मोस्ट ऑफ द चांस आंसर वही निकलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ये 4 प्लस 3 को जोड़ दीजिए आप, फिर अंडर रूट इस दोनों के स्क्वायर को करके जोड़ दीजिए, 4 3 जोड़ 3 क्या 7, ये 4 के स्क्वायर 16, और जो 3 के स्क्वायर 9, 7 और 16 में क्या गया बच्चों 25, सॉरी 25, अब 25 का रूट क्या आता है 5, 30 तक करके हम लोग का आ गया 12 यूनिट, यानी 12 इकाई आंसर निकला। तो हमको इतना लंबा करने का कोई जरूरत ही नहीं, बस इस चीज को फॉलो करना है कि अगर जो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं उस त्रिभुज के शीर्ष में 0 के अलावा मात्र 2 ही नंबर, जैसे देखिए 0 है 0 है 0 है 0 है, तो मात्र 2 नंबर क्या 4 और 3 है। तो पहले उस दोनों नंबर को क्या करना बच्चों, पहले उस दोनों नंबर को हम लोगों को कर देना है, जोड़ देना है, फिर उसका स्क्वायर को आपस में जोड़ के उसका अंडर रूट कर देना है और सोल्व कर देना, जो होगा वह आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा मैथ भी पूछता है, और याद रखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मैथ परिमाप निकालने के लिए तो 99.9% चांस है कि ऐसा ही देगा, मूल बिंदु दे देगा, जैसे मान लीजिए एक मूल बिंदु दे दिया, उसके बाद एक बिंदु दे दिया 12 5 ऐसे दे देगा, या 5 बार 0 दे देगा, कुछ इस तरह का दे देगा। तो 12 और 5 से बना है, सेम सीधा कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक्स नियामक दिया हुआ है -2 और वाई नियामक दिया हुआ है 3, तो कटान बिंदु क्या होता है, देखिए कटान बिंदु क्या होता है बच्चों 4 नंबर में, कटान बिंदु को कहते हैं हम लोग एक्स वाई, कटान बिंदु क्या होता है बच्चों एक्स वाई। तो एक्स का मान क्या है -2 और वाई का मान क्या है 3, -2
3 दिया है, तो कटान बिंदु क्या हो जाएगा, -2 3 कहाँ है बच्चों, ए नंबर में है, तो इसका जवाब हम लोग का होगा ए नंबर। कितना नंबर होगा बच्चों, ए। और याद रखिए ये जो मैथ है ये 2023 में पूछा गया, इस टाइप का पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक क्या था, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक्स अक्ष है, जानिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मेरा एक्स अक्ष है, एक्स डैश, और ये मेरा है वाई अक्ष, वाई डैश। ये मूल बिंदु होता है 0। अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, तो यहाँ पर जो बिंदु है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 है, तो इस बिंदु में एक्स का मान 4 हो गया, वाई का मान क्या हो गया बच्चों, 0। अगर कोई बिंदु यहाँ है, -1 है, ये -2 है, यहाँ है, तो एक्स का मान -2, वाई का मान 0, ठीक है। तो अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उस पर ध्यान दीजिए, एक्स का मान यहाँ पर, जैसे एक्स का मान ईश्वर चाटना था, तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु ले रहे हैं उसका वाई नियामक क्या हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, क्योंकि देखिए एक्स अक्ष को मानते हैं हम लोग x0 और y अक्ष को मानते हैं 0y। तो याद रखिएगा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु निकालना है और उसका y मान निकालना है, तो y मान 0 होगा, और y अक्ष पर कोई बिंदु है उसका x मान निकालना है, तो x का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर y नियामक 0, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से 6 8 की दूरी निकाल, ध्यान देना एकदम। आप लोग एक चीज माइंड में मेकअप रखिए, अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोला गया तो ध्यान देने वाली बात क्या है, मूल बिंदु बच्चे 0 0 होता है, और दूसरा बिंदु जो दिया क्या दिया हुआ है, -6 8, ठीक है बच्चों, -6 8। तो हम जनरली क्या करेंगे, x2 - x1 इस -6 में से 0 को घटाएंगे, जो y2 - y1 इस 8 में से 0 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, तो 6 जी माइनस 0, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 क्या होगा बच्चों, 100, 100 का रूट होगा 10 मिनट, 10 मिनट। तो आंसर हम लोग का 10 मिनट रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, हम सिंपल सा बात बोलते हैं, अगर किसी भी मूल बिंदु से दूरी निकालने बोला गया, अगर मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी निकालना है तो डायरेक्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। हमको 0 का कोई यूज ही नहीं करना है। हमको मूल बिंदु से किसकी दूरी निकालने बोला गया बच्चों, -6 8 की दूरी निकालने गया है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे -6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 64, 36 जो 64 क्या होगा बच्चों 100, और 100 का रूट क्या होता है 10, क्या होता है बच्चों 10। तो इस तरह हमारा आंसर कितना निकलेगा, बी नंबर निकलेगा। तो हम इतना लंबा क्यों करेंगे, डायरेक्ट ये कर देंगे। अगर बोलेगा मूल बिंदु से एक्स और वाई की दूरी निकाले, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का रूट। बस सिंपल चीज हम लोगों को समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, एक बिंदु दिया हुआ है -10,6 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 6, -10, इस दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना बच्चों, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2, ये होता है। तो ध्यान दीजिए, x1 क्या है बच्चों -10 है, जोड़ y x2 क्या है 6 है, तो -10 जो 6/2 हो गया। अब उसी तरह 6 प्लस -10/2 हो गया, x1 जोड़ x2/2, x1 ध्यान दीजिएगा मेरा बात पे, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो -10 जोड़ 6/2 हो गया, y1 हो गया 6 जोड़ y2 हो गया -10, 6 जोड़ -10/2 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 6 गया बच्चे -4/2, उसी तो 6 -10 क्या हो जाएगा, वही होगा प्लस माइनस होगा, 6 में से -10 गया -4/2, क्योंकि प्लस देखिए इसका मतलब 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 -10 रहेगा, और 6 में से 10 गया क्या हो गया -4, काट दिए 2 मरते में, तो जो आंसर निकला हम लोगों का -2 निकला। और -2 कहाँ है बच्चे हम लोगों का, तो -2 है हमारा डी नंबर में, तो इसका सही जवाब होगा डी। तो इस तरह करके 6 और 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। याद रखिए एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल और केवल ये चीज उम्मीद रखिएगा कि नाम चेंज कर, मान चेंज कर दिया जाए, क्या चेंज किया जाएगा, मान। ये क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का ए बी जो शीर्ष है वो दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज है,
इस त्रिभुज का शीर्ष ए बी सी। इसमें ए दिया हुआ है बच्चों 2,3, ध्यान देना। बी दिया हुआ है -1, सॉरी -1 नहीं बच्चों, 1 है, 1, -3 दिया हुआ। सी मालूम नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए तीसरा शीर्ष ए का नहीं दिखाएगा, तीसरा शीर्ष सी का नियामक निकालना है। सी नहीं मालूम है, लेकिन अंदर वाला केंद्रक दिया बच्चों, ये केंद्रक दिया हुआ है 30, ये केंद्रक ओ दिया हुआ है, ठीक है। हमको सी का नियामक निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पहला शीर्ष को x1 x2 कहते हैं, यानी x1 है मेरा 2, x2 है 3, y1 है 1, y2 है -3, सॉरी मिस कर दिया हम लिखने में। पहला ब्रैकेट में क्या था बच्चों, पहला ब्रैकेट में तो x1 है 2, y1 है 3। जो पहला ब्रैकेट है ना बच्चों, इसमें x1 और y1 है, ठीक है। उसका तो x2 है 1 और y2 है -3, और हमको इस तीसरा नियामक x3 और y3 निकालना है। जबकि केंद्रक दिया होता है, हम लोग जानते हैं बच्चों केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3। और केंद्र कितना दिया बच्चों, केंद्र दिया हुआ है 30। x1 क्या बताइए, x1 है 2 जोड़ x2 क्या है 1 और x3 मालूम नहीं है /3, y1 क्या है 3 जोड़ y2 क्या है -3 जोड़ y3 मालूम नहीं है /3। तो ये जो 3 होगा पहला वाला, इस 3 का मान होगा इसके बराबर, और ये 0 का मान होगा बच्चों वो होगा इसके बराबर। यानी जो हम लोग 3 लिखेंगे बच्चों, 3 किसके बराबर लिखेंगे, इसके बराबर क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे ये 2 जोड़े 3 जोड़ x3/3, और ये जो 0 होगा ये दूसरे वाले मान के बराबर होगा। 0 बराबर क्या होगा बच्चों, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा 0 जोड़ y3/3। तो ये गुना के 3 का 9 बराबर 3 जोड़ x3, ये गुना के क्या आ गया 0 बराबर 0 जोड़ y3। तो x3 बराबर क्या हो गया बच्चों 9 - 3 6, और y3 बराबर क्या हो गया 0। तो जो मान निकला हमारा x3 y3 निकला, x3 का मान क्या है बच्चों 6 है और y3 का मान 0। तो जो आंसर निकल के आया हमारा वो निकला 6 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और ये क्वेश्चन बच्चों 2024 में ही पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो ये 8वां नंबर क्लियर हो गया हम लोगों का। ये 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हो जी, सारे के सारे अभी जब हम 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये मत सोचिएगा कि बड़ा आसान ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड है और ये पूछा जाता है। जैसे त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हम लोगों को 3 0 7 0 8 4, इसका क्षेत्रफल निकालना बच्चों। तो सिंपल सा टॉपिक याद रखिएगा, अगर आप लोग फॉर्मूला वाइज बनाते हैं तो बड़ा बनेगा साहब। हम लोग ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे बिना फॉर्मूला का बनाने के लिए। तो बिना फॉर्मूला का बनाने का तरीका क्या है, बस सिंपल याद रखिए कि किसी भी एक बिंदु को आप 0 0 बनाइए, किसी भी एक को। ये 3 मान दिया ना, इसमें 0 0 मूल बिंदु में कन्वर्ट करिए। तो मान लीजिए इसी को 0 0 बनाते हैं, तो 0 0 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये 0 0 कैसे बनेगा, जब इसमें सब 3 और 0 घटा देते हैं तो 3 में से 3 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यानी ये 0 ये 3 0 0 0 कैसे बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो -3 कर दिया, इससे 0 कर दिया, तो 0 0 बन गया। तो क्या घटाया, तो 0 0 बना है -3 और 0, तो -3 और 0 हम सबसे घटा रहे हैं, देख लीजिए इससे भी -3 और 0 घटा दिए, घटा। तो देखिए 7 में से 3 गया क्या बच्चों 4, और 0 में से 0 गया तो 0। सेम 8 में से 3 गया क्या बच्चों 5, 4 में से 0 गया तो 0, सॉरी 4 में से 0 गया तो 4, ठीक है समझा। यानी 0 0 बनाया, इस पहले बिंदु आप चाहते इसको भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने 0 0 बनाया, तो 0 0 बनाने के लिए क्या किया, इस 3 0 से -3 0 माइनस किया, क्योंकि 3 से 3 घटाया तो 0 हो गया, 0 से 0 घटा तो 0 हो गया, तो ये -3 लाना पड़ा हम लोगों को। तो वही -3 और 0 सब में कर दिया। तो इस 0 0 को छोड़ दीजिए, जो बाकी 2 मूल्य उसका अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करिए, 5 × 0 क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। अब माइनस कर दीजिए बाहर वाला को बाहर वाला से, तो 4 × 4 क्या बच्चों 16 होगी, ठीक है। आप बटे कर दीजिए 2, तो -16/2 डेट इज 8 हो गया, -8। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 8 इकाई, 8 वर्ग इकाई। क्या होगा आंसर हम लोगों का 8 वर्ग इकाई होगा। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है बच्चों, कितना पूछा गया 2022 में, आंसर हो गया 8,
ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो एक और तरीका बता देते हैं। आपने जैसे त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए ना, पहले शीर्ष को लिख दीजिए 3 जीरो ऐसे, दूसरे को लिख दीजिए 7 जीरो, तीसरे को लिख दीजिए 8 4, लिख दीजिए 3 जीरो 7 जीरो 8 4, लिख दीजिए 3 जीरो 7 जीरो 8 4 ऐसे एक लाइन से। और उसके बाद वापस से 3 जीरो को फिर एक बार लिख दिए 3 जीरो। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोना को इस कोना से गुना करते हैं। ठीक है, 3 को 0 से गुना किए 0, फिर 0 को 7 से गुना किए 0, घटा दिए बीच में 0 करके, फिर जो दूसरा इसको इससे गुना किया 7 चौके 28, माइनस इसको इससे गुना कर दिए 8 गुना 0 0, फिर जोड़, फिर इसको इससे गुना किए 0, फिर माइनस 7 को 4 से गुना 3, 4 को 3 से गुना किए 12, माइनस 12। यानी क्या करें, ध्यान से देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, इस कोना को इस कोना से गुना कर रहे हैं बच्चों, इस कोना को इस कोना से गुना कर रहे हैं, 0 इंटू 0 0 हो गया, फिर इसको इससे गुना कर रहे हैं 0, अब नीचे माइनस कर रहे हैं, तो ये काम हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर प्लस लिख के अगला वाला में है, इसको इससे गुना किए 7 चौके 28, फिर इसको इससे गुना किए -0, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर प्लस करके इसको इससे गुना किया 8 इंटू 0 8, माइनस 4 दिया 12। अब 0 इंटू में से 0 क्या 0 हो गया, प्लस 28 माइनस 0 क्या हो गया 28 हो गया, और 0 माइनस 12 क्या हो गया -12 हो गया, तो 28 में से 12 क्या 16 हो गया, 16 निकल जाने पर फिर इसको कर देंगे बटे 2, 16/2 क्या गया 8, 8 इकाई। तो आपको जो भी प्रोसेस अच्छा लगा आप उससे बनाइए, और नहीं तो लास्ट में त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, उससे बनाइए। लेकिन अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं तो वो काफी समय लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया 2022 में, तो ऑब्जेक्टिव जब भी बनाना पड़े तो मैं तो कहूंगा आप ऐसे ही बनाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटर हो, समय बचे आप लोगों का। ठीक है बच्चों, ऐसे हम आपको आगे चल के क्षेत्रफल फॉर्मूला वाइज भी निकालने के लिए सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको दिया गया है कि 1 2, ठीक है, शीर्ष दिया हुआ है 1 2, उसके बाद 0 0, ठीक है बच्चों, 1 2 0 0, और ए तथा बी संरेखी है, ये 3 बिंदु संरेखी है। तो हम लोगों को क्या दिखाना है कि इस चारों में से कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए संरेखी है तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, एकदम क्लियर जानते हैं 0 होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका तो आपको बता ही दिए, एक दिया हुआ है 1 2 0 0, ए भी दिया हुआ है। तो हम लोग जिसके पहले मेथ बनाया, जिसमें हम लोगों ने माइनस करके 0 0 में कन्वर्ट किया था, क्यों कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमको 0 0 निकालना था। तो यहाँ ऑलरेडी 0 0 दिया हुआ है, तो हमको निकालने का जरूरत ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद जो बच गया उसका अंदर वाला का अंदर वाला से गुणा करके 2 को ऐसे 2 हो गया, फिर माइनस करके बाहर वाला को बाहर वाला से गुणा करते हैं, 1 को b से कर दिए b। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल निकलेगा 2a माइनस b, ये क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है बच्चों, जब ये क्षेत्रफल हो जाएगा तो हमको क्या दिखाना है, इसमें संरेखी है, चूंकि ये संरेखी है, क्या ये संरेखी है, जब ये संरेखी है तो क्षेत्रफल जो निकला है मेरा 2a माइनस b, इसका मान क्या होगा 0 होगा, 2a माइनस b बराबर 0 होगा। तब यहाँ पर कहीं पर भी 2a माइनस b बराबर 0 होता है, ऐसा तो नहीं दिया है, तो हम लोग माइनस b को उधर ले जाते हैं, 2a बराबर क्या हो गया 0 प्लस b, यानी 2a बराबर हो गया b। क्या हो गया बच्चे 2a बराबर b, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बच्चों बिल्कुल सही है, सी नंबर सही है। ठीक है, आपको जो दूसरा फॉर्मूला बताया था मुझसे ही बना के दिखाते हैं। क्या बताया थे, 1 2 ऐसे ले लिए, 0 0 ऐसे ले लिए, ए बी ऐसे ले लिए, 1 2 0 0 ए बी ऐसे ले लिए, और वापस से फिर 1 2 साइड में ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, उसके बाद मैंने बताया था इस अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करिए कोना कोनी, तो 1 को 0 से गुना किया 0, माइनस 2 को इससे गुना किया क्या आ गया 0। ठीक है, फिर प्लस, फिर इसको इससे गुना किया क्या आ गया बच्चों, 0 को b से गुना किया 0, माइनस 0 को a से गुना किया 0, फिर प्लस इसको इससे गुना किए 2a, माइनस इसको इससे गुना किए b, तो ये तो 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, ये 2a माइनस b बच गया मेरा, तो ये मेरा क्षेत्रफल हो गया। और संरेखी है तो 2a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि संरेखी है तो मेरा त्रिभुज बनेगा नहीं, तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो 2a बराबर क्या हो गया 0 माइनस b रहेगा प्लस b हो गया, तो 2a बराबर हमारा हो गया b। ये एकदम बहुत शॉर्ट तरीका में हिसाब बनाने का नियम है, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगा वो बना सकते हैं, हालांकि ज्यादा शॉर्ट ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट तरीका नहीं होता बच्चों, तरीका आपको क्या समझ में आ रहा है वह सही होता है। शॉर्ट के पीछे मत भागिए, अगर आपको तरीका समझ में आ रहा है तो आप बनाइए, नहीं तो फिर वह त्रिभुज का क्षेत्रफल से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए
दूरी सूत्र के द्वारा हमको दिखाना है कि 1 5 2 4 और 3 3 संरेखी। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया बच्चों। इसमें दूरी सूत्र का यूज करके हमको दिखाना है कि ये संरेखी। देखिए संरेखी होने का मतलब क्या होता है, हम पहले अपने वीडियो में बता चुके हैं। अगर तीन बिंदु ए बी सी संरेखी होगा, इसका मतलब होता है ए अगर मेरा 1 5 दिया हुआ है, बी 2 4 दिया हुआ है और सी 3 3 दिया हुआ है, तो ये संरेखी तभी होगा बच्चों जब हम इसके ए बी का मान में बीसी का मान को जोड़े और ये टोटल मेरा एसी के मान के बराबर हो जाए, तो ये संरेखी होगा, नहीं तो संरेखी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए चलिए हम लोगों को पहले ए बी बी सी और एसी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा बच्चों, दूरी सूत्र का यूज करते हैं। ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 मालूम है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जोड़ y2 4 माइनस y1 5, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 और 4 में से 5 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चों। हम लोग जानते हैं कि माइनस पर का स्क्वायर होता है तो उसका वैल्यू, माइनस का वैल्यू नहीं होता तो वो 1 ही हो गया। सॉल्व किया क्या होगा, 1 जोड़े 2 वर्ग मात्र, सॉरी 2 मात्रक या इकाई, जो भी कहिए 2 इकाई होगी। तो ये ए बी निकल गया हम लोग का 2 इकाई। अब निकालते हैं बी सी। बी और सी लेते हैं, तो x2 क्या आ गया बच्चों 3 माइनस x1 हो गया 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो इधर से हो गया 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर है ये, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ 4 में से 3 गया माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। सॉल्व किया, ये भी हो गया 2 इकाई। इसका निकालते हैं एसी। क्या निकालते हैं, एसी, यहां से यहां तक एसी पूरा। तो एसी के लिए जो मेरा नियामक होगा क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा x2 हो जाएगा 3 माइनस x1 हो जाएगा a का मान 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो y2 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या गया बच्चों 4 हो गया। 4 जो 4 क्या होता है 8, 8 का होता है √2 इकाई। 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 √2 इकाई। आप ध्यान दीजिए, अगर आप गौर करते हैं तो √2 जो √2 बराबर क्या होता है बच्चों 2 √2 होता है। तो ये √2 किसका मान है ए बी और ये √2 किसका मान है बी सी, और जोड़ के 2 √2 किसका मान हो गया ए सी। तो हम लोगों ने देखा ना कि ए बी और बी सी को जोड़ा तो ये ए सी के बराबर हो गया। ऐसा होने का मतलब होता है यह, अतः ए बी सी क्या है बच्चों संरेखी है। ये हमारा क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है बच्चों। तो आप लोग देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द चांस एक ही तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं, बस घुरा फिरा के 4-5 हिसाब है, उसी हिसाब में बार बार रिपीट किया जाता है। डिस्टेंस दे देगा, उस डिस्टेंस के बीच रिलेशन निकालने बोलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, उससे 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल सकता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से के का मान निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, बस यही 2-3 फॉर्मूला है। एक विभाजन सूत्र है M1 M2 वाला, और एक मध्य बिंदु का निर्देशांक है, एक केंद्र का निर्देशांक है, और कुछ नहीं है। बस इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि बिंदु 5 माइनस 2 7 माइनस 2 और 6 माइनस 6 4 ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमको सिद्ध करना है बच्चों, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 का कंपार्टमेंटल में। ठीक है, तो इसके लिए भी देखो ये दूरी सूत्र होगा। हमने ये त्रिभुज बना दिया एबीसी। ठीक है बच्चों, एबीसी बनाए, ए दिया हुआ है 5 माइनस 2, बी दिया हुआ है 7 माइनस 2, जो हमारा सी दिया हुआ है बच्चों 6 4 दिया हुआ है। हमको दिखाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और समद्विबाहु कहते हैं किसको बच्चों, समद्विबाहु उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी 2 भुजा बराबर। तो हम लोगों को ये दिखाने के लिए सबसे पहले दिखाना होगा कि ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा को निकालते हैं। अगर 2 भुजा बराबर हो गया तो हम लोग कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु निकालने के लिए हम लोगों को कम से कम 2 भुजा बराबर दिखाना होगा। समद्विबाहु लिखा हुआ ध्यान दीजिए। तो अगर हम लोग ए बी निकालते हैं बच्चों, तो दूरी सूत्र तो मालूम है x2 माइनस x1। तो अगर हम लोग ए बी निकालिए ए बी, तो ए और बी का बिंदु लेना होगा, इस 7 है बच्चों। तो x2 माइनस x1, तो अगर x2 क्या है 7 लेते हैं तो x1 क्या होगा 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैं अपने हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आपने 5 माइनस 7 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 माइनस 5 होता है 2, 2 का स्क्वायर भी 4, और 5 माइनस 7 करते हुए होता माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। प्लस y2 माइनस 2, y1 माइनस 2, तो माइनस क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, 7 में से 5 गया, क्या हो गया बच्चों, 7 में से 5 गया 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और जोड़ ये हो गया 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 4 जो 0 4, 4 का रूट 2 होता है, तो 2 मात्रा निकल गया। हम लोग का ए बी कितना निकल गया बच्चों, 2 मात्रा निकल गया। अब निकालते सेम बीसी, बीसी में x2 क्या काम कर रहा है, 6 माइनस x1 क्या काम कर रहा है बच्चों, 7, 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 का काम कर रहा है 4, माइनस y1 का काम कर रहा है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, 7 में 6 में से 7 गया बच्चों माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 4 2 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 36 जोड़े क्या हो गया 37 मात्रक हो गया बच्चों। तो हमारा बीसी निकल गया 37। अब निकालते एसी, एसी ये यहाँ से यहाँ तक एसी है, ये यहाँ से यहाँ तक एसी है, तो एसी के लिए x1 माइनस x2 क्या हो गया 6 माइनस 5 का स्क्वायर, जो y1 क्या हो गया 4, माइनस y2 क्या है माइनस 2 है, तो माइनस माइनस 2 हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते 6 में से 5 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और क्या गया बच्चों 37 मात्रक हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि मेरा जो बीसी है वो बराबर हो रहा है एसी का, 2 भुजा बराबर हो गया, बीसी किसके बराबर हो गया बच्चों, एसी का। और जब 2 भुजा बराबर हो गया तो यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और 2 नंबर में पूछा गया बच्चों। तो एक चीज क्लियर हो गया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है जनरली पूछे जा रहे हैं, जो दूरी सूत्र पे बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में बोला y का मान निकालने के लिए, जिसमें जो पहला बिंदु दिया है वह 2, -3, यानी जो पहला लाइन है ये मान लीजिए हम लोगों का, ये मान लीजिए ए बी एक सरल रेखा है जिसकी जो पहली बिंदु है वह 2, और जो दूसरा बिंदु है ये 10, हुआ है। ठीक है, इतना तथा इतना के बीच की दूरी, सॉरी यहाँ लिखाएगा 10 इकाई है, बीच की दूरी कितनी इकाई है 10 इकाई है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है उसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, 15 का एनुअल में भी पूछा गया है, 15 का कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, ये 18 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया है, समझे। 15 का एनुअल, कंपार्टमेंटल 17 में, 18 का सेकंड सिटिंग में, 19 का कंपार्टमेंटल में और 22 का भी कंपार्टमेंटल में पूछा गया। तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितना बार पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ बोला गया ये एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु बी है, ए का मान दिया 2, -3 और बी का मान दिया 10, y, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 इकाई है। तो हमको इस y का मान निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए जो दूरी सूत्र होता है उससे ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा x2 10 माइनस x1 2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ y2 हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा 3 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 10 माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस ए बी का मान दिया बच्चों 10, तो ए बी की जगह 10 बटा दिए, और 10 बटाने के बाद जैसे हम ये रूट हटाते हैं बच्चों, इधर क्या चल जाएगा स्क्वायर, बराबर 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, जोड़िए y प्लस 3 का स्क्वायर, आप लोग मत तोड़िएगा, अगर तोड़ देते हैं तो द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा जो लंबा हो जाएगा, नहीं तोड़ेंगे तो ज्यादा इजी बनेगा, तो हम लोग नहीं तोड़ते हैं। 10 का स्क्वायर हो गया 100 बराबर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर रहने दिए, तो 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इस y प्लस 3 का स्क्वायर को हटाते हैं बच्चों तो 36 का हो जाएगा रूट, तो y प्लस 3 बराबर 36 का रूट क्या होता है प्लस माइनस 6। हम लोग 9 में जानते हैं कि रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या लगाएंगे प्लस माइनस 6 लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो y प्लस 3 बराबर एक बार प्लस 6 लिख सकते हैं, या y प्लस 3 बराबर एक बार हम लोग लिख सकते हैं माइनस 6। तो y बराबर क्या हो गया 6 प्लस 3 जाएगा माइनस 3 हो गया, y बराबर 6 में से 3 गया 3, और y बराबर माइनस 6 प्लस 3 जाकर माइनस 3 हो गया, y बराबर हो गया माइनस 9। तो y का 2 वैल्यू निकलेगा 3 और -9, ये हमारा कंप्लीट आंसर निकला बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन देता है इस y के जगह में x कर देगा या और भी कुछ कर देगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक निकाले
जो -2,2 और 3,3 को 2:3 में काटती है, 2:3 में काटती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, ठीक है। और सेम क्वेश्चन एक जगह 2:3 नहीं देखे, 2/3 नहीं देखे, वहां कर दिया गया 2:3। क्या कर दिया गया बच्चों? 2:3। सेम क्वेश्चन कर दिया गया है। वह 14 का एनुअल में पूछा, ये इस तरह से लिख के पूछा गया 14 का कंपार्टमेंटल में, ठीक है। और इसी को 2/3 नहीं करके 2:3 कर दिया, और वो पूछा गया 14 का एनुअल में। तो ये विभाजन सूत्र अप्लाई होगा बच्चे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास एक रेखा है जिसमें ए का निर्देशांक है -2,2 और बी का निर्देशांक है बच्चों -3,3। और ये एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर कटता है 2:3 में, यानी इधर वाला हिस्सा 2 भाग है एपी, तो यहाँ से पीबी कितना भाग है बच्चों? 3 भाग है, कुछ ऐसा कटा है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब कुल मिला के ये हो रहा है कि जो निर्देशांक दिया ये पहला वाला, ये x1 y1 दिया है जो है -2,2, और दूसरे वाला ब्रैकेट में x2 y2 दिया है जो हमारा -3,3, और तीसरा वाला जो ये अनुपात जो दिया हुआ m1 m2 दिया है जो 2:3। हम लोग जानते हैं m1 m2 जो होता है वो अनुपात वाला m1 m2 होता है, पहला ब्रैकेट में x1 y1, दूसरा ब्रैकेट में x2 y2। तो जो सूत्र होता है उस सूत्र के अनुसार निर्देशांक क्या होगा, जो हमारा विभाजन सूत्र अप्लाई होगा, निर्देशांक होगा m1 जोड़ m1 x2 जोड़ m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, कोमा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। तो जो m1 है बच्चों, m1 क्या है? 2 है, और x2 क्या है बच्चों? -3 है, और m2 क्या है? 3 है, और x1 क्या है बच्चों? -2 है, बटे m1 2 और m2 3। सेम काम करते हैं, m1 जो है बच्चों 2 है, y2 कितना बच्चों? 3 है, y2 कितना बच्चों? 3 है, ठीक है। जो m2 कितना बच्चों? m2 है 3, और y1 कितना बच्चों? 2 है, ठीक है। बटे 2 जोड़ 3। अब इसको सोल्व करते क्या हो गया, देखिए ये -6, 3 2 6 -6, -6 बटे 3 2 5, ये हो गया 6 जो 6 बटे 3 2 5, ये क्या हो गया -12 बटे 5, अच्छा 12 बटे 5। तो इस तरह हमारा आंसर जो है क्लियर होता है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन 14 में एनुअल में और कंपार्टमेंटल दोनों में पूछा गया बच्चों। अब हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है -4,6 एक बिंदु दिया है, बिंदु कितना दिया बच्चों? -4,6, ठीक है। और जो दूसरा बिंदु दिया बच्चों ये 6,-10 दिया है, ठीक है। अब पी दिया हुआ है 3,-8, यानी बिंदु इतना जो है एक रेखा है मेरे पास जिसमें ए का मान है -6,10, और ये जो बी का है इसका मान है 3,-8। इस पर एक बिंदु मान लीजिए पी है यहाँ, ठीक है। अब पी का मान है -4,6। तो इस कंडीशन में ये ए बी रेखा पी पर किस अनुपात में कटेगी हमको ये निकालना है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो हमको निकालना है एपी बटे पीबी। क्या निकालना बच्चों? एपी बटे पीबी। हालांकि ये सब M1 M2 से ही बनेगा, लेकिन उससे काफी लंबा हो जाएगा। अब तू भी सूत्र यूज करेगा तो बड़ा इजी बनेगा। तो एपी क्या गया बच्चों, अगर हम लोग एपी पे गौर करते हैं तो एपी पे ए का जो बिंदु ये है और पी का जो बिंदु ये है, तो इसमें x2 हो गया -4, -x1 हो गया -6, तो माइनस क्या कर देंगे +6 का स्क्वायर, जो y2 हो गया 6 है, -y1 क्या आ गया बच्चे 10, 6 - 10 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है। बट पीबी का गौर करते हैं, यहाँ से यहाँ पीबी है, तो पी का निर्देशांक ये है और बी का निर्देशांक ये है, तो इसमें x2 क्या हो जाएगा 3 माइनस y2 क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा -4, तो माइनस क्या हो जाएगा +4 का स्क्वायर, y2 हो जाएगा बच्चों -8, -y1 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर 4, और 10 में से 6 गया 4 का स्क्वायर 16। सेम यहाँ करेंगे 7 का स्क्वायर 49,
जो -8 जो -6 क्या होगा, -14, -14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का तो वैल्यू होता है 196। तो ये हो गया हमारा, ऊपर में हो गया √20, बट नीचे में क्या हो गया बच्चों, नीचे में जाएगा 9 6 15, 9 4 13 1 14, 245। ऊपर तोड़ते हैं तो क्या होगा, 20 का बदले तो 2 गुने 2 गुने 5, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 7 गुने 5, क्योंकि 50 5 245 होता है। ये 2 2 के बदले बच्चों, ये जो 2 2 है, उस 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर बच गया 5। ये 2 7 के बदले 1 7 बाहर निकल गया, रूट के अंदर बच गया 5। अब हम ये √5 कट गया, 2/7 हो गया, जिसका आंसर क्या, 2:7। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये हमारा मैथ क्लियर होता है। और ये मैथ पूछा गया 2023 में। कब पूछा गया बच्चों, 2023 में। तो देख रहे हैं अनुपात वाला पूछा जा सकता है साहब, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस मैथ को देखिए बच्चों, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। क्या निकालने के लिए बोला गया, क्षेत्रफल। और तीनों शीर्ष दिया हुआ हम लोगों को, समझे, शीर्ष क्या दिया बच्चों, 3 4 दिया है पहला शीर्ष, ठीक है। दूसरा शीर्ष क्या दिया बच्चों, दूसरा शीर्ष दिया हुआ है -4 3, और तीसरा शीर्ष दिया हुआ है 8 6। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए तो नियम पढ़ ही चुके हैं कैसे बनाना, हम वैसे भी आपको इसको बना के दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग इसको सूत्र पे बनाते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा गया है। जब 2 मार्क्स में पूछा गया तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम लोग को तो सही तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि टीचर को समझ में आए। तो देखिए, पहले वाले ब्रैकेट में जो होगा वो मेरा क्या होगा बच्चों, x1 y1 क्या हो गया 3 4। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, x2 y2 क्या हो गया -4 3। तीसरे वाले ब्रैकेट में क्या होगा, x3 y3 क्या हो गया 8 6। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या बताते हैं बच्चों, x1 √x1, सॉरी अंडर रूट नहीं होता है, हाफ x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ठीक है बच्चों, तो हाफ x1 का मान लेते हैं, x1 क्या बच्चों 3 है, इंटू y2 - y3, y2 क्या हो गया 3 माइनस y3 क्या हो गया 6, -6 नहीं है 6 है बच्चे, देखिए y3 6 है, 3 - 6 प्लस x2 क्या हो गया बच्चों, x2 हो गया -4 इंटू y3 क्या हो गया 6 माइनस y1 क्या हो गया 4, 6 - 4 प्लस x3 क्या हो गया बच्चों, x3 हो गया 8, y1 क्या है 4 माइनस y2 क्या है 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का हाफ, ये 6 में से 3 गया -3, -3 को 3 से गुना किया, लिख दीजिए तो 3 - 3, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस -4, 6 में से 4 गया क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, प्लस 8 इंटू 4 में से 3 गया 1। इसको सोल्व कर दिया, हाफ इंटू -9 -8, और ये क्या हो गया बच्चों 8 हो गया। ठीक है, तो +8 -8 कट गया बच्चों, तो हाफ इंटू -9 यानी -9/2, देट इज -4.5। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4.5 वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों, ये तो हम लोगों का एक लॉन्ग प्रोसेस में बनाया, जो बनाना ही पड़ेगा। अगर लॉन्ग हिसाब पूछता है 2 मार्क्स में पूछता है तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट तरीका उसको देखिए, जिसमें मैंने मूल बिंदु बनाया था। देखिए, ये मेरे पास 3 4 है, -4 3 है, 8 6 है। मैंने क्या बताया था, कोई भी एक बिंदु को मूल बिंदु बना दीजिए। चलिए, इसको 0 0 बनाएंगे तो क्या करना होगा, 3 और 4 घटाना होगा, 3 से 3 गया 0, 4 से 4 गया 0, तो 3 और 4 ना बच्चों हम लोग सबसे घटा देते हैं, इससे भी 3 4 घटा देते हैं, और इससे भी 3 4 घटाते हैं। तो ध्यान दीजिए, -4 में से -3 घटेगा तो क्या हो जाएगा -7, और 4 में से 3 गया क्या हो गया -1, ये क्या हो जाएगा उसी तरह, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, इस अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करने क्या हो जाएगा बच्चों -5, माइनस बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करने क्या हो जाएगा -14। ठीक है बेटे, 2 कर देंगे। देखिए, 5 को 1 से गुना के -5, हमारा 7 को -2 से गुना के -14, बीच हमारा जो चिन्ह था बटे 2 कर दिए, तो -5 + 14/2, 5 में से 14 गया 9/2, 4.5 हुआ ना बच्चों। तो जो हिसाब बनाने में हमको इतना समय लगेगा, तो ऑब्जेक्टिव में हम इतना समय क्यों देने जाएंगे,
हम इसी तरह में बना करके आंसर डायरेक्ट देंगे 4.5। तो इस तरह हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये हम लोगों का जो था, ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन 2024 में 2024 नहीं बच्चों, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। के का मान निकालना, किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है, जबकि बिंदु दिया हुआ है के लिए। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है 8,1, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट दिया के -4, ठीक है। और तीसरा पॉइंट दिया 2,-5। और ये संरेखी बोला गया है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया बच्चों। ठीक है, के का मान निकालना है। तो देखिए, जब तीनों बिंदु संरेखी होता है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 0 होगा। इस चीज को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, ये पहला वाला ब्रैकेट दिया है, इसमें क्या है मेरा? x1 y1 है बच्चों, आई टेक। दूसरे वाला ब्रैकेट में क्या है बच्चों? x2 y2 है, क्या है? k -4। और तीसरे वाला ब्रैकेट में क्या है बच्चों? x3 y3 है, 2-5। तो इस तरह हम लोगों ने x1 y1 x2 y2 x3 y3 को नोट कर लिया। अब हम लोग जान रहे हैं कि तीनों बिंदु संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? त्रिभुज बनेगा नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 बराबर 0। और ये 1/2 जो है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा? गुना था तो भागा हो जाएगा। तो इधर तो 1/2 का काम होगा नहीं। तो ये x1 का मान क्या हो गया? यहाँ से डायरेक्ट ले लिया 8। y2 - y3 क्या हो गया? y2 हो गया -4, -y3 हो गया -5। तो -5 क्या हो जाएगा बच्चों? +5 हो जाएगा। प्लस x2 ले लिया हम लोगों ने k, y3 - y1, y3 क्या हो गया? -5, और -y1 क्या हो गया बच्चों? -1। प्लस x3 हम लोगों ने ले लिया, x3 क्या हो गया बच्चों? 2। फिर y1 - y2, y1 क्या हो गया? 1, और -y2 क्या हो गया? -4। तो -5 क्या हो जाएगा बच्चों? +4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 में से 4 गया 1, 1 को 8 से गुना किया, क्या हो गया बच्चों? 8 हो गया। उसी तरह -5 जोड़े क्या हो गया? -6। -6 को कैसे गुना किया, क्या हो गया? -6, 6 के हो गया। ठीक है, ये चल +4 है, क्या हो गया बच्चों? 4 1 हो गया 5, 5 को 2 से गुना किया बच्चों, 10 हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? उसके बाद बराबर 0। हम लोगों को ये 6 यहाँ नहीं लिखा था, हमने ये बताने के लिए लिखा था। ठीक है, अब इस 10 और 8 क्या हो गया? 18 - 6 के बराबर हो गया 0। -6 के उधर लेके चले गए, तो 18 बराबर क्या हो गया? 0 + 6 के हो गया, के बराबर 18/6, काट दिए 3। तो आंसर मान निकल गया 3 बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने के का मान निकाला। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला बोला गया है, ये 99.9% चांस है कि पूछेगा, और 100% चांस है कि मैंने जो ये इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताया है, उसी क्वेश्चन से ही उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। इस चीज को याद रखिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि मैथ जो है रटने वाली चीज नहीं, मैथ समझने वाली चीज है। मैथ में मान बदल करके आपको हिसाब पूछा जाता है। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन ही बच्चों उसी चीज पे है कि हमको 3 बिंदु दिया हुआ है, x y 1 2 और 7 0। क्या दिया हुआ है? x y 1 2 और 7 0 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, और हमको बोला गया है कि इसमें जो है संबंध निकालना x और y के बीच, तीनों बिंदु संरेखीय भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पहला वाला ब्रैकेट में क्या रहेगा हम लोग का? x1 y1 x y1 y हो गया। दूसरे वाला ब्रैकेट में x2 y2 रहेगा, x2 1 हो गया, y2 2 हो गया। तीसरे वाला ब्रैकेट में x3 y3 रहेगा, x3 7 y3 0 हो गया। और तीनों बिंदु जब समरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब ये हम लोग मान नोट कर ध्यान रखिएगा। मान क्या हो रहा है? ये जो x1 का मान है, यहां से ले रहे हैं x, ये हाफ जो है बच्चों, हाफ तो इधर आके भागा हो जाएगा, भागा 1/2 हो जाएगा। इसलिए इस हाफ का कोई काम है नहीं, क्योंकि उधर आके भागा 1/2 बन के 0 बन गया। यहाँ से मैंने x1 का मान निकाला, x y2 - y3, y2 क्या है बच्चों? 2 - y3 क्या? 0, प्लस x3 क्या है? 7,
y3 माइनस y1, y3 0 माइनस y1 क्या होगा बच्चों, y हो गया, प्लस x3 हो गया 7, y1 माइनस y2, y हो गया y और माइनस y2 हो गया 2। तो ये 2 को x से गुना के 2x माइनस 7 को y से गुना के 7y, क्योंकि 0 माइनस y हो जाएगा, 7y हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, x2 का मान जो है ना 1 है, हमने गलती से 7 लिखा गया है, तो हम इसको 1 कर देते हैं बच्चों, ये 1 हो गया, ये 1 है। ठीक है बच्चों, 1 है तो मिस्टेक से लिखा गया था 7 था, 7 गया था, मैंने 1 लिखने की कोशिश की सर ऐसे लिखा गया तो मुझे 7 लगा, 7 नहीं है बच्चों, ये 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 को y से गुना किया, ये 1 लिखना ही नहीं है हमको, ये 1 को y से गुना करेंगे तो डायरेक्ट y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो गया y प्लस 7 को उससे y गुना किया, तो ये हो गया 7y और माइनस 7 को 2 से गुना किया, 14 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ देखिए ये 2x प्लस 7y माइनस y क्या हो गया, प्लस 6y हो गया। ठीक है, बराबर ये माइनस 14 को लेकर चल गया, प्लस 14 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए, x प्लस 3y बराबर क्या हो गया बच्चों, 14 हो गया, और 2 से 14 घटा 7 मारते में, तो x प्लस 3y बराबर हमारा क्या हो गया आंसर, 7 हो गया। ये मेरा x और y के बीच रिलेशन हुआ बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, मान सिर्फ चेंज होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में ज्यादा मैथ बनता ही नहीं है, वही 2 4 10 फॉर्मूला, एक दूरी सूत्र है, एक विभाजन है, एक क्षेत्रफल है, दूरी का सूत्र, विभाजन का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है बच्चों, और एक सूत्र है केंद्रक। बस यही 5 सूत्र से पूरा मैथ आगे पीछे घूम रहा होता है, इसीलिए मैथ ज्यादा है नहीं, उसी मैथ को आगे पीछे करके पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनता है इससे, तो और पूछेगा क्या। ये देखिए नंबर नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों, ये नंबर नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, कितना पूछा गया, 2023 में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि y एक्स का वो बिंदु निकालना जो इतना और इतना से समदूरस्थ हो। तो देखिए अगर मान लेते हैं एक बिंदु ये ए है जिसका मान है मेरा -5 -2, और ये दूसरा बिंदु बी है जिसका मान है मेरा 3,2, और ये जो पी एक बिंदु है, इससे पी से ये दोनों की दूरी क्या है, बराबर है, और पी जो है मेरा y एक्स पर है जिसका मान है 0, y। हम तो पता ही थे कि जो y एक्स पर बिंदु निकालना है उसका मान क्या होता है बच्चों, 0, और y एक्स अक्ष के लिए x 0। तो इतना मानने के बाद हम इसको लिखते हैं कि लेट y एक्स पर p 0y की दूरी a -5 -2 तथा b 3 2 से समदूरस्थ है। यानी कहने का मतलब जितना बड़ा मेरा पी है उतना ही बड़ा पी भी है। तो पी ए निकालते हैं बच्चों, तो पी ए के लिए क्या करना होगा, ये पी ए है, तो पी ए के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से x2 - x1 -y2 -y1 करना होगा, उसका होल स्क्वायर करना होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें पी ए के लिए, तो पी और ए का बिंदु ये दोनों है, तो हम लोग शुरू करेंगे जिधर y रहेगा उधर से, इससे फॉर्मूला बनाने में हम लोगों को सुविधा होता है। तो क्या होगा, x2 - x1 0 -5 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y -2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम काम इधर करेंगे, 0 पीबी में, इसमें और इसमें, तो x2 हो गया 0 -3 का होल स्क्वायर जोड़ y -2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं रूट दोनों तरफ है, तो रूट दोनों तरफ से हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ का रूट हटा सकते हैं। तो ये 0 + 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25, ये a + b का स्क्वायर तोड़ दीजिए, a² + 2ab + b², इसको 0 - 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 -3, 0 - 3 -3 का -3 का स्क्वायर 9, अब प्लस इसको तोड़ दीजिए a - b का स्क्वायर में, a² - 2ab + b²। अब आप लोग गौर करिए, सॉरी 25 नहीं कटेगा, ये y² कट गया, और ये 2² भी हमारा कट गया, तो क्या बच गया बोलिए, तो इधर बच गया 25 +
4y बराबर 9 माइनस 4y। ठीक है बच्चों, तो ये 4y है, ये माइनस को इसको इधर लेके चला प्लस 4y हो गया बराबर 9 प्लस 25 को इधर चल गया माइनस 25 हो गया। ये 8y बराबर हो गया -16, तो y बराबर हो गया -16/8, काट दिए 2, y बराबर हो गया -2, y बराबर हो गया -2। तो जो मेरा x अक्ष है y अक्ष का निर्देशांक माना हम लोगों ने, क्या माना है, p का मान क्या माना, p माना 0y। ठीक है बच्चों, तो p 0 और y का मान क्या है -2, तो आंसर होगा हम लोगों का 0 -2। ये क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है और हमको बी का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है और हमको बी का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये ए बी एक रेखा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ए बी एक रेखा है, जो ए है, ए का मान क्या दिया हुआ 2,4, जो बी है, बी का मान मालूम नहीं है तो मान लेते बी का मान है XY मान लिए, और ये जो मध्य बिंदु दिया है ये दिया हुआ है 2, 4। ठीक है बच्चों, तो हमको ये बी का निर्देशांक निकालना, तो लेट माना बी जो है वो क्या है XY है, यानी बी का निर्देशांक XY है। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2। मध्य बिंदु दिया है 2, 4 बराबर x1 क्या दिया है 2 और x2 क्या दिया है, x2 हमने मान लिया x/2, y1 क्या दिया है 4 जोड़ y2 क्या दिया है y/2, ये हम लोग मान लिया। तो इसका मतलब इसको ये तो 2 सोल्व करेंगे तो मेरा इतना आना चाहिए 2 बराबर 2 प्लस x/2 आएगा, और ये 4 सोल्व करने पे इतना आएगा 4 बराबर 4 प्लस y/2 आएगा। ये इससे गुना के क्या आ गया 4 बराबर 2 प्लस x, ये इससे गुना के क्या आ गया 8 बराबर 4 प्लस y। ठीक है बच्चों, 8 बराबर 4 प्लस y। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2018 और 2022 में पूछा गया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, 2018 और 2022 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है बच्चों, सॉरी एक चीज लिखने में दिक्कत हो गया, यहाँ एक क्या लिखा मैंने मिस्टेक कर दिया है। ये जो ए का मान दिया है ये मध्य बिंदु 2, 4, ये जो ए का मान है बच्चों, ये ए का जो मान है वो हम लोगों का 5, 7 है। ठीक है बच्चों, क्या है 5, 7 है, तो ए का मान हम लोग क्या बैठा देंगे बच्चों 5, 7। तो ए का मान जैसे 5, 7 बैठा है, तो x1 के जगह में बैठ जाएगा मेरा 5 और y1 के जगह में बैठ जाएगा 7, 5, 7 x1 y1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 जोड़ x 7 जोड़ y, ये कोना कोनी गुना किया 4 दूना 8 हो गया, ये 5 जोड़ x हो गया 4 दूना 8 हो गया 7 जोड़ y हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये x को एक तरफ कर दिए, 4 - 5 बराबर क्या हो गया x, ये इधर चला गया। उसी तरह 8 - 7 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों y, तो x बराबर क्या हो गया 4 में से 5 गया -1 और y बराबर क्या हो गया 8 में से 7 गया 1। तो जो मेरा आंसर निकला बच्चों वो आंसर निकला xy -1। तो ये हम लोगों का कंप्लीट आंसर निकला। तो ये था हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, क्या चीज के, कोऑर्डिनेट के। तो आज इस वीडियो में हम पूरा कोऑर्डिनेट का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पार्ट वाइज देखने वाले हैं। तो आप हम लोग 3 और क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द चांस टाइम में पूछे जाते हैं, और वह क्वेश्चन जो है तीनों थोड़ा लॉन्ग की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कभी कभी वो 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या ना बच्चों, देखिए 3 सीरीज दिया 3 3 A0 0 B, सिद्ध करना 1/A/1/B बराबर 1/C, लेकिन ये तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है। जब हम लोग जानते हैं कि तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों हम लोग का 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में x1 का मान क्या होगा, पहला वाला ब्रैकेट में ये x1 x2 x1 y1, ये दूसरा ब्रैकेट में x2 y2 A0, तीसरा ब्रैकेट में x3 y3
जीरो भी। तो ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बच्चों, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जीरो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि संरेखी है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या आ गया? जीरो। तो x1 का मान क्या आ गया? 3। y2 माइनस y3 क्या होता है? देखिए ये 1/2 है ना, ये तो बता ही दिए थे कि 1/2 इधर गुना था तो इधर आके भागा 1/2 हो जाएगा। y2 क्या है बच्चों? y2 है 0 माइनस y3 क्या है? b प्लस x2 क्या है बच्चों? a y3 क्या है? b माइनस y1 क्या है? -3 प्लस x3 क्या है बच्चों? 0 y1 क्या है? 3 माइनस y2 क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? -3b प्लस ए बी -3a प्लस 0 इंटू कुछ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर, ये तो 0 बन ही गया। तो इस तरह के ए बी इधर हो गया 0, -3b को इधर लेके चला है +3b, उसे तो -3a को इधर लेके चला है +3 हो गया। तो ए बी बराबर क्या हो गया? 3b जो 3a। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ये तीनों में नंबर क्या क्या है। नंबर है तीनों में ए बी और 3, तो हम लोग इसको नीचा में 3ab से सबको भागा दे दिए 3ab से, 3a को भी, इस तीनों को हम लोग 3ab से भागा दे दिया। अब भागा देने के बाद अब हम लोग काटते हैं, देखते हैं कौन कौन कटा है। ए बी कट गया, 3b कट गया, 3a कट गया। तो देखिए क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/3 बराबर, इसमें बच गया 1/a प्लस इसमें बच गया 1/b। तो जो हमारा हुआ 1/a जो 1/b बराबर क्या हो गया? 1/3 हो गया। इस प्रकार हम लोगों का ये पहला हिसाब बनकर क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमको 2 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, अब बोलता है इसको सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है, मतलब 3 हिस्सा में उसको किया गया है। तो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का क्या निकालना बच्चों? निर्देशांक निकालना है, जिसमें एक शीर्ष दिया हुआ है 2 - 2 और दूसरा शीर्ष दिया हुआ है -7,4। तो मान लीजिए मेरे पास ये त्रिभुज, ये रेखा हो गया ए बी, जिसमें एक का शीर्ष दिया है 2 - 2 और बी का शीर्ष दिया है -7,4। ये 3 हिस्सा में मान लीजिए ये पी और ये क्यू में टूटा है, यानी लेट ए 2 - 2 तथा बी -7,4 में क्या है? एपी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू है। तो अगर आप लोग गौर करिए, ये एपी भी एक, पी क्यू भी एक और बी क्यू भी एक है, तीनों एक एक करके बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग पी पर अनुपात है, देखिए यहाँ तो एक चीज फिक्स हो गया कि ए और बी का जो पॉइंट मालूम है, तो x1 y1 क्या हो गया? ये तो फिक्स है 2 - 2 पहला वाला, और x2 y2 कितना है बच्चों? ये भी फिक्स है -7,4, ये फिक्स है हम लोग का। x1 y1 और x2 y2 फिक्स है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका m1 और m2 निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग p पर अनुपात का जिक्र करें तो p पर अनुपात क्या निकलेगा? तो p पर 2 टुकड़ा हो रहा है, AP बटे PB। तो AP वाला हिस्सा में आ गया 1 और PB वाले हिस्सा में आ गया 1 जोड़ 1, 1/2, 1:2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसका अनुपात हो गया m1 का मान हो गया 1 और m2 का मान हो गया 2। m1 का मान हो गया 1, m2 का मान हो गया 2, m1 m2 निकल गया। तो अगर हम लोग p पर अनुपात लेंगे, m1 x2 जोड़ m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, सेम काम करेंगे m1 y2 m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। तो जो m1 है बच्चों, वो m1 का निकला मेरा 1 जोड़ x2 कितना है? ध्यान दीजिए -7 जोड़ m2 कितना है? 2, x1 कितना है? 2 बटे 1 जोड़ 2। फिर m1 है 1, यहाँ दिया हुआ m1 देख लीजिए। m2 क्या, y2 कितना हो गया बच्चों? 4 जोड़ m2 कितना है? m2 है 2
और इस बार y1 कितना हो गया -2, ठीक है, बटे 1 जोड़ 2 कर दिए। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। क्या होगा सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा -7 जो 4/3, ये हो जाएगा 4 - 4/3, -7 - 4 क्या बच्चों -3/3, 4 में से 4 गया 0/3, काट दिए एक मात्रा में तो हो जाएगा 1 0। क्या निकल गया पी पर निर्देशांक हम लोगों का 1 0। तो पहला आंसर क्लियर हो गया बच्चों, 1 0 नहीं, ये माइनस का चिन्ह बचा हुआ है, -1 0, -1 0 हो गया। तो पी पर जो अनुपात हो गया यानी पहला अनुपात -1 0, पहले अनुपात का जो बिंदु निकला, पहले भाग का जो निर्देशांक निकला वो क्या निकला बच्चों -1 0। अब दूसरा जो क्यू पर जो मान निकले वो क्या निकालते हैं, तो अगर हम लोग बात करें क्यू पर अनुपात क्या होगा, क्यू पर अनुपात हो जाएगा हम लोगों का, पहला हिस्सा में आ जाएगा एक ही यहां से यहां तक, ठीक है, और दूसरा हिस्सा में आएगा क्यू बी, ए क्यू बटे क्यू बी। तो ए क्यू में क्या हो गया 1 जोड़ 1 बटे क्यू बी में 1 आ गया, ए क्यू में 1 जोड़ी 1 और बटे क्यू बी में 1, तो 2/1 डेट इज 2:1। तो m1 क्या हो गया इस बार मेरा 2 हो गया और m2 क्या हो गया 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने बात करी है क्यू का अनुपात, सॉरी क्यू का अनुपात नहीं, क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, अगर हम लोग ये बी का निर्देशांक था, अगर हम लोग क्यू का निर्देशांक के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिए क्या चेंज हुआ है। देखिए x2 और x1 सेम है, y2 और y1 सेम रहेगा, यही मान रहेगा, ठीक है बच्चों। चेंज क्या हो रहा है m1 और m2, इसमें m1 m2 क्या था 2 1, इसमें m1 m2 क्या, सॉरी इसमें m1 m2 था 1 2, इसमें क्या हो रहा है 2 1। तो बस यही चेंज करना है कि जहां इसका 1 है वहां लग जाएगा 2 और जहां इसका 2 है वहां लग जाएगा 1, बाकी सब सेम रहेगा। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे यहाँ 1 के जगह में 2 इंटू x2 का x2 का मान -7 ही रहेगा, प्लस एक काम करते हैं थोड़ा हिसाब इस साइड हम थोड़ा साफ कर देते ताकि हिसाब अच्छा चलिए, बैठा देते मान बता देते उसका सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इस 1 को कर देना 2 में, ध्यान दीजिए ये जो 1 है इस 1 के जगह में 2 और 2 के जगह में 1 कर रहा है, तो क्या होगा 2 इंटू -7 प्लस इस 2 के जगह कर दिए 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर जो है उड़ाएगा 2 बटे 2 जो 1। अब y का मान भी क्या हो जाएगा वही होगा, यहाँ 2 के जगह कर देंगे 1 के जगह में रहेगा 2, ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर 4 वो 4 रह गया, प्लस इस 2 के जगह हो गया 1, अब ब्रैकेट के अंदर -2 जो है वो रह गया, क्योंकि y1 y2 चेंज नहीं हो रहा है, x1 x2 चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है m1 m2। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ 1 जोड़ 2 था, यहाँ हो गया 2 जोड़ 1, ठीक है बच्चों। तो ये x का मान निकलेगा, ये y का मान। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको इधर साफ कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व क्या करेंगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं, -14 जोड़ 2/3, ये 8 - 4/3, -4/4/3 क्या हो जाएगा -4 ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 है 1, ये हम 2 समझ लिए थे, तो 1 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा बच्चों 2 होगा, ठीक है। ये तो होगा, और 8 में से 2 जाएगा तो क्या बच्चों 6 होगा, और 3 से 6 कितना होता है 2 मात्रा में कटा, तो ये जो मेरा मान होगा ये क्या निकलेगा 4 -4, 2। तो इस प्रकार 2 आंसर निकला। पहला आंसर क्या निकलेगा, दोनों को एक लिख देते हैं हम लोग, -1, 0 -4, 2। तो ये हम लोगों का दूसरा मैथ बन के कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। हम लोग इस वीडियो का अंतिम और फाइनल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है
कि ये बिंदु दिया है मेरे पास, देख लीजिए ये ए एक बिंदु है और ये एक बी बिंदु है, ठीक है। ए का मान है -4 2, ठीक है बच्चों, और बी का मान है 6 4, ठीक है। हमको बोला कि इसके 4 भाग, इसको 4 भाग में बांटना है और चारों भाग का निर्देशांक निकालना। तो ध्यान दीजिए, ये जो ए है मेरा -4 2 तथा बी है 6 4, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने 6 4 है, ठीक। इसको हम लोगों ने ऐसे काटा कि 4 हिस्सा हो जाए, यानी 4 बराबर टुकड़ा में किया है। या मान लीजिए पी किया, या क्यू, या आर में गौर करिए तो ए पी बराबर क्या है मेरा, पी क्यू बराबर क्या है, क्यू आर बराबर आर पी है। ध्यान लीजिए, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर। अब अगर गौर करिए, इसको अगर हम लोग विभाजन सूत्र का फॉर्मूला में लगाएंगे तो बच्चों बहुत बड़ा हो जाएगा हिसाब। 4 बराबर भागों में बांटना, तो गौर करिए कैसे क्या करना है। जैसे ये ए बी है, इसको 4 टुकड़ा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका 2 टुकड़ा कर देंगे, इसको आधा आधा कर देंगे, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो पी जो है, ये हम लोगों ने बीच में क्यू लिया, तो चलिए क्यू ही लेते हैं। इस पूरे रेखा का बीच में पड़ गया क्यू, क्यू मध्य बिंदु हो गया पूरा ए बी का। तो ये 2 टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक, एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए क्यू निकला और ये दूसरा टुकड़ा का नाम क्या हो गया, क्यू बी, इस ए क्यू का भी हाफ कर दिया, मान लीजिए पी पे आ गया, तो ए पी बराबर पी क्यू हो गया, ठीक है। और इसका भी मैंने हाफ कर दिया, यहाँ मान लीजिए आर हो गया, तो क्यू आर बराबर आर बी हो गया। तो हमने क्या देखा कि अगर हम लोग इस पूरा रेखा का आधा करते हैं मध्य बिंदु, तो क्यू निकल जाएगा। फिर इस ए क्यू का मध्य बिंदु निकालेंगे तो पी निकल जाएगा, और फिर इस बी क्यू का मध्य बिंदु निकालेंगे तो आर निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर किसका अप्लाई करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर मध्य बिंदु के फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए मेथ को बनाएंगे, ताकि मेथ जो मेरा जल्दी बन सके, कम समय में बन सके, नहीं तो मेथ काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, पहले क्या लेते हैं, पहले ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें पूरा ए बी है, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, बीच में ठीक क्यों पड़ेगा, क्योंकि इधर बराबर है, मान लीजिए एक 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 करके, तो इधर 2 हिस्सा पड़ा है, इधर 2 हिस्सा पड़ा है, तो क्यू मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा बच्चों, क्यू है, तो क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस चीज को गौर करिए। तो क्यू का जो निर्देशांक होगा बच्चों, x1 -4 जोड़ x2 6/2, y1 2 जोड़ y2 4/2, ठीक है बच्चों। यानी -4 जोड़ 6/2 और 2 जोड़ 4/2। तो -4 जोड़ 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 में से 4 गया, 2/2, 6/2 काट दिए 1 और 3। तो जो क्यू हो गया बच्चों, वो क्या निकल गया, 1 3 क्यू निकल गया, वो क्यू को यहाँ लिख दिया हम लोग। अब क्या देखते हैं, अगर हम लोग बात करें तो ए क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु है पी। जो ए क्यू है बच्चों, इस पूरे ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी है। तो जो पी का निर्देशांक होगा क्या होगा, जो पी का निर्देशांक होगा -4 जोड़ 1/2, 2 जोड़ 3/2, ठीक है। -4 x1 जोड़ x2 1/2, 2 जोड़ 3/2 क्या हो गया, -3/2 5/2 हो गया आंसर ये, -3/2 5/2 निकल गया। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं क्यूबी का मध्य बिंदु क्या हो गया, क्यूबी का मध्य बिंदु हो गया बच्चों आर है, क्यूबी का मध्य बिंदु क्या है, आर है। तो इस आर का फॉर्मूला इसके बीच में अप्लाई होगा, क्या होगा, तो आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, x1 1 जोड़ 6/2, 3 जोड़ 4/2, x1 1 y x2 6, 3 जोड़ 4/2 क्या हो जाएगा, 7/2 7/2, ये हो गया आंसर। तो इसको हम लोग सीधा एक लाइन से लिख देते हैं, तो पहले पी है, तो पी का लिखते हैं, पी का क्या बच्चों, -3/2 5/2 नोट कर दिए। उसके बाद क्यू का लिखते हैं, क्यू क्या है बच्चों 1 3। उसके बाद आर का लिखते हैं, आर क्या निकाला है 7/2,
7/2। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा कोऑर्डिनेट का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। ये तीनों आंसर निकल गया इसको। तो ध्यान दीजिए, आज जो हम लोगों ने वीडियो में जो भी मैथ सॉल्व किया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैथ है। और याद रखिए, यही मैथ तो मैं नहीं बोलूंगा कि यही मैथ पूछ जाएंगे, लेकिन इस टाइप के ही मैथ पूछे जाएंगे। मान चेंज करके पूछा जाएगा, बट यही मैथ इसी टाइप का मैथ पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो देख लेते हो तो मेरे अंदर से कोऑर्डिनेट पूरा आप लोगों का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने पूरा कोऑर्डिनेट आप लोगों को कंप्लीट कर दिया, पूरा डीपली बीटीसी भी बनवा दिया, पूरा ईयर वाइज क्वेश्चन भी बनवा दिया, और एक इम्पोर्टेंट जो वीडियो मैंने आपको बना दिया जिसमें पूरा एपी का क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Yeah.